बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस प्रोग्राम की मेरा ख्याल है तमहीद से पहले एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, वो जरा हम रिमाइंडर अगर आवाम को करवा दें तेजी से, जिससे ये सारे इस टाइम के जो पुरतजस्सुस दिमाग है वो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों को खुद हमसे भी बेहतर को रिलेट कर लेंगे शायद। और मैं गुजारिश भी करूंगा कि ये बड़ा सीरियस मैटर है, कबूतर की तरह आंख बंद किए कुछ नहीं होना। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि अपना अपना इनपुट मैसेज में ज़रूर दें। ये हम सब का एक मुश्तरका, एक जैसे कहते हैं कि एक इल्मी टास्क कह लें या एंड ऑफ टाइम्स की चीज़ों को पकड़ना कह लें या उसकी तैयारी की बात है। देखिए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जो पहले चीज़ें हैपन होनी है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो कितनी हो चुकी और कितनी रहेगी। उसमें जो एक लिस्ट बयान होती है उसमें अब इस टाइम जो एक्सपेक्टेड ज़हूर है शाम का सुफियानी में खरूज, ये रहता है। ये बस ऐसा लगता है कि बस हुआ चाहता है। जलानी कहीं कभी भी गायब हो सकता है, मंजर से हट सकता है। हसनी सैयद का कत्ल किया जाना, उसको रिलेट कर सकते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह से। इसी तरीके से बादशाही सल्तनत और हुकूमत पर बनी अब्बास का इख्तिलाफ गुजर गया। सूरज गिरन का 15 रमजान को लगना और फिर इसी माह की आखिरी दिनों में चांद गिरन का लगना, कि हर दो हालतें तबीयत और आदि निज़ाम के बरक्स होंगी। अब ये दो तीन मौके हैं जिसपे ये बात होती है। इसमें एक मौका और भी है जिसमें ये बात आई है कि जवाल के वक्त सूरज का ठहर जाना, यानी कि असर तक ना पहुंचना। जवाल अभी बस शुरू होगा, सूरज ठहरेगा। एक मौका ये होगा। उसके बाद एक और मौका होगा जिसको आप लोग शायद हम लोग अब जाके कहीं हम पे ये राज जैसे कहते हैं आश्कार हुआ कि ये जो आप मगरिब से निकलना लगे रहते हैं ना, मगरिब का मतलब मगरिब की नमाज है। मगरिब का मतलब वेस्ट नहीं है। आप लोग समझते हैं कि मगरिब से सूरज निकलेगा यानी कि वेस्ट से निकलेगा। हालांकि आप लोगों के इस्लाम तो आपको मगरिब से नहीं बात करता। आपके इस्लाम तो मगरिब सिर्फ नमाज की बात होती है। मगरिब का वक्त है आपके आपके मजहब में मगरिब का वक्त है जो यूज होता है वर्ड मगरिब, वो नमाज से है, उस औकात से या उस वक्त से है। तो इसलिए सूरज उस दिन डूबेगा नहीं, मगरिब से निकलेगा। और इस पे एक साइंटिस्ट की अभी रिसर्च भी है, वो इस पे एक अलग प्रोग्राम फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि उस डिटेल में गए। तो वो कह रहा है कि जमीन रुकने को है और फिर दोबारा रिवर्स ऑर्डर में जाएगी। तो अगर उसकी इस थ्योरी को यकीन मान लिया जाए कि वो कहता है बस ये रुक चुकी है और अब वापस को होने को है, तो फिर आप यूं समझें कि ये जैसे अपनी मूवमेंट स्लो डाउन करके रुक के वापस होगी, तो वही होगा कि एक दिन आएगा कि मगरिब उस दिन नहीं होगी, मतलब सूरज गुरूब नहीं होगा मगरिब के वक्त, नमाज के वक्त। एक ये चीज आप लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि एक नई होगी, जिसपे पहले हमारे लिए भी ये नई है, आपके लिए भी नई होगी। उसके बाद जो सूरज गिरन चांद गिरन का लगना, आप समझें कि जब ये हुआ मगरिब का सूरज, मगरिब के वक्त का रिवर्स ऑर्डर, तो गिरहन भी रिवर्स ऑर्डर में माह रमजान वाला आ जाएगा, जो कि हम कह रहे हैं कि बरक्स होगा। रिवायत में है कि पहले रूटीन में जैसे चांद गिरन लगे फिर सूरज गिरन, तो इस दफा क्या होगा, उल्टा होगा, पहले सूरज गिरन फिर चांद गिरन, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में सब हुआ। वो तब भी होगा जब सूरज भी मगरिब से निकला होगा। अच्छा, उसके बाद जो सहरा और बियाबान में लश्कर का धस जाना, ये मोस्ट प्रोबेबली इसी सुफियानी के लश्कर की बात की तरफ इशारा होता है जो कि आगे होने को है। मशरिक में जमीन का धस जाना, मगरिब में जमीन का धस जाना। अब ये आप लोगों को लग रहा है कि मशरिक और मगरिब में जमीनें नहीं धसी। अब ये जमीनों के आपको अगले दिन जल्जलों की एक उन्होंने एक सीक्वेंस जारी की है, जो मैग्नीट्यूड्स पूरी दुनिया में एक रिंग बना रहे हैं, आग के भी और इसी तरह जल्जलों के भी। और ये तादाद इस वक्त जब हम कुदरती आफात को देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा, तो इसमें ये कभी भी आपको इस तरीके की इवेंट, बस ये करीब है कि अब आपको ये जमीन में धंसने वाले इवेंट्स मिलेंगे। अब सूरज का, ये पहले मैंने अर्ज की, सूरज का जवाल से लेकर असर के आधे वक्त तक हरकत ना करना। पहले आपको ऐसी लगेगा कि हरकत रुक गई है। जोहर से असर तक इतना पीरियड पहले ये आएगा, फिर मगरिब वाला भी आएगा। मगरिब से सूरज बाद में तलू हो रहा है, पहले आपको रुक के बता रहा है। वो रुका क्यों है? जमीन रुकी है। साइंटिस्ट जो कह रहा है ये उस पे बात पूरी हो रही कि जमीन रुकी तो जोहर असर का वक्त थम जाएगा, असर में दाखिल नहीं होगा।
جو آپ سائے سے ایک حساب لگاتے ہیں. اس کے بعد پشت کعبہ پر یعنی کہ کعبے کی چھت پر ایک نفس زکیہ کا قتل کیا جانا، یہ بس جو شارٹیسٹ کہہ لیں کہ تیز ترین ہے. کوفہ میں 70 نیک اور صالحین کا قتل ہونا. کوفہ اب دوبارہ سے آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو مذہبی جماعتیں تھی یا وہ تھی، ان کی اس دفعہ اکثریت آ رہی ہے دوبارہ، یہ سمجھے کہ عراق میں ٹیک اوور ہونے کو. جو پولیٹیکل چینج ہے وہ فل ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ ویسے شہید باقر الصدر کے متعلق بھی ہے کہ ان کا جو اس وقت قتل عام تھا ان کے اس وقت عراق کا، یہ اس سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو گیا. اسی طریقے سے رکنوں اور مقام کے درمیان سید ہاشمی کا سر قلم کیا جانا. اب یہی 2.5 سال ہے مذہبی فرقہ واریت کے، مذہبی منافرت کے، دنیا میں مذہبی فسادات کے. تو اگر امریکہ میں ریسیزم آیا تو ابھی امیگرینٹ ریسیزم آ گیا نا، ابھی آپ مذہبی دیکھیں گے نا تو وہ کرسچن مسلم ہوگا ہر علاقے میں، اس کے حساب سے ہوگا مذہب پہ، ہوگا اس کے حساب سے. تو آپ ڈیفینیٹلی یہ علاقے جو آپ کے شیعہ سنی اور اس طریقے کی اس سے بھرے پڑے ہیں، جو آپ کا پورا پاکستان ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ، تو ڈیفینیٹلی یہاں قتل اس بیس پہ. مسجد کوفہ کی دیوار کا منجمد ہونا، خراب ہو جانا. خراسان سے سیاہ پرچموں کا ظاہر، یہ تو ابھی جیسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جیسی تیزی سے وائنڈ اپ ہونے کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کبھی بھی جب یہ کمک یا کوئی بھی چیز جو بنے گی وہ اس سائڈ پہ بنے گی. یمانی سید کا قیام، یہ موسٹ آف دا ٹائم ان کو جو یمن کے اس وقت حوثی ہیں ان کی طرف بھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. مصر میں مغربی شخص کا ظاہر ہونا اور اس کا شام پر حکومت کرنا. مصر میں مغربی، اس ٹائم آپ کا کوئی اس کا مطلب ہے کہ جو انفلوئنس ہے مصر کا، آپ دیکھ لیں کتنا رول پلے کیا ہے. یہ جو کانفرنس ہوئی، جو معاہدہ ہوا حماس اور ان بٹوین، سارا مصر پورا ہیڈ کوارٹر بنا رہا ٹرمپ کی اس کا اور میڈیشن کا. اور مصر میں مغربی شخص کا ظاہر ہونا اور اس کا شام پر حکومت کرنا. اسی طریقے سے جو رومیوں کا ساحل پر اترنا، رومیوں کا یعنی کہ یورپینز کا، اب وہ غزہ اور اس کی سائڈز اور آپ کی یہ ساری عرب کی جتنی بھی بیلٹ ہے، اب جس طریقے سے اس کو ٹریگر کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورس کی نظر میں، یا کچھ بھی اگر آپ کے فوجیں نہیں جاتی تو یہ کم از کم نیٹو یا آپ کی یورپین کی کوئی بھی فوج اس کی مدد کو جا سکتی ہے جو اس پہ چڑھے. یہ بھی بہت قریب ترین ابھی انہی دنوں کے اندر چھپی باتیں ہیں جس کو ہم اصل میں نکال نہیں پا رہے. مشرقی ستارے کا طلوع کرنا جو چاند کی مانند روشن ہوگا اور وہ اس طرح سے جھکے گا جیسے تیر کمان کے سرے آپس میں ملتے ہیں. موسٹ آف دا پیپل کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ترکی کے زلزلے کے وقت پہ یہ ہو گیا جب 1 لاکھ لوگوں کی وہ ہوئی، کیونکہ اس کے متعلق ایک اور روایت میں یہ موجود تھا. آسمان میں سرخی ظاہر ہونا جو پوری فضا میں پھیل جائے گی. یہ آپ کا کوئی ابھی جو اس ٹائم یہ ایٹمی باتیں شروع ہو چکی ہیں، یہ بہت اچھا. اب یہ کہیں گے کہ جی سب پوری ہو گئی، آپ نے کہا کہ ایک رہ گئی. یہ جتنی میں بتاتا جا رہا ہوں یہ آپ کے بس سامنے کی چیزیں ہیں، یا یہ ماضی میں گزر گئی ہیں اور نہیں تو یہ سامنے پڑی ہیں، یہ بالکل سامنے پڑی ہیں. مشرق میں سخت قسم کی آگ ظاہر ہوگی جو 3 یا 7 دن چلے گی. یہ ایٹمی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی ایسی فائر ہو سکتی ہے جو مشرق کی سمت میں؟ اور اس ٹائم مشرق میں جو مشرق ہے وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کو انڈیا پاکستان ٹینشن میں بھی ہم بھی منہ سے یہی بات نکالتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم مار دیں گے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہماری تڑی یہ ہے. تو یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ہو جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے عربوں کا سختیوں کا خاتمہ، عربوں پر سختیوں کا خاتمہ اور ان کے شہروں پر حکومت کرنا، اور ان کا اپنے شہروں پر حکومت کرنا. اجمیوں کے غلبے سے آزاد ہونا، یہ وہ 1924 میں ترکوں سے جو آزاد ہو گئے پورا عرب، یہ وہ ہو چکی. اچھا، اسی طریقے سے مصر کا صدر کا خود کو مصریوں کے ہاتھوں قتل ہونا، یعنی کہ مصر کا پریزیڈنٹ مصریوں کے ہاتھوں قتل ہوگا. اب یہ انور سادات کے متعلق بھی یہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو ڈکٹیٹر جہاں بھی ہو اس طرح کا خطرہ ویسی ہو جائے. ایسے پرچموں کا ظاہر ہونا جو خراسان کی جانب حرکت کریں گے. خراسان کا ایریا یہی آپ کا افغانستان، ایران اور یہ سب. جب اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہوا تو آپ کا انڈیا پاکستان کا مسلمان کیا کرے گا؟ ادھر کو موو کرے گا.
अच्छा, इसी तरीके से मगरिब से फौज वारिद होगी ताकि इराक में हैरत और सरगर्दानी से अमन कायम हो। तैयब ने जिस दिन का शाम में फौज एंटर कर दी है, ये मामला अब आपका कुर्दों का मामला, तैयब की तैयब नेटो भी है, जेन में रखिएगा, तुर्की नेटो भी है। और अब नेटो इसका मतलब है जो यूरोपियन या आपकी मगरिब की जो फौजें हैं तुर्की के जरिए या अलहदा से, तुर्की पे भी क्योंकि एक अटैक एक्सपेक्टेड है, तो ये खिचड़ी पकने वाली है। शाम में इसका घुसना और यरूशलेम की बातें करना तुर्की को उस जंग में ले जाने की देर है। मशरिक से भी इसी तरह के पश्चिमों का इराक में वारिद होना, यानी कि अब उधर से नेटो, उधर से मशरिक, सब इराक में इकट्ठा हो रहा है आपस में टकराने को। ये मंजरनामा भी इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, इवन अब देखें जो ये एसटीसी का यमन में जो एक टेक ओवर थोड़ा सा एरिया का जो उन्होंने क्लेम किया और यूएई और सऊदीया को टकरा रहा है आपस में, ये और फिर जो इस टाइम आपके ग्रेटर इसराइल की जो भी कहानी है वो भी सामने रखें। और इस टाइम शाम की डिस्टेबलाइजेशन जो दोबारा से, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अल जुलानी के ऊपर जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें भी हो रही हैं, बिल्कुल उसके जाने की बात है। तो इस टाइम जो ये टेक ओवर शख्स है, ये मिस्र से भी आ सकता है, तो मगरबी, और ये वो आपका सुफियानी भी हो सकता है जिसके बारे में बताया गया। फरात का बंद टूटना इस तरह के फरात का पानी गली कूचों और घरों में दाखिल हो जाएगा। अब ये जो इवेंट है इस टाइम, क्योंकि 2.5 साल बादशाहों के सैटर्न के, हमने कहा सारी आफतें कुदरती होंगी और पानी से रिलेटेड होंगी। इस टाइम सुनामी की अलर्ट आपके जापान में दोबारा आ गई। आपको याद है मार्च में हमने कहा था कि इस साल सुनामी और इस तरह की इवेंट दोबारा आएंगे, और वो यही हुआ क्योंकि अब ये 2.5 साल पानी से रिलेटेड इशू है। तो आपको याद है हमने कहा था एक बारिशें होंगी 25 दिन की जिसमें कब्रों में पानी भर जाएगा और बहुत बड़ा, वो भी अब एक्सपेक्टेड होगा जब बारिशों के या पानी से रिलेटेड तबाहकारियां आने की चांस। 60 नबूवत के झूठे दावेदारों का शोरिश बर्पा करना। अब ये जो सिचुएशन है, ये अभी इसका मतलब है कि ये इकट्ठे जो 60 है, 60, ये कोई, अभी जब आप लोग मजहबी तौर पे ये जैसे आज देखे ना, हर कोई यूट्यूब पे अपनी एक उसमें बना के बैठा है और हर किसी को एक वो मिल रही है, एक आवाज मिल रही है, तो डेफिनेटली ये आपको, ये मैं इस मेरा मानना ये है कि ये भी बस अभी जब मजहबी, अभी जब ये सारी कहानियां होंगी, क्योंकि अंदर खाने कई सिलसिले इस वक्त, बल्कि कोई जानते हैं तो कमेंट करें, इस वक्त कई बुजुर्ग सिलसिले, कई पीर, कई साइको पेशेंट, कई ख्वाब देखने वाले, कई ऐसे जो लोग हैं वो आपको महदवियत के दावेदार और इस तरह के दावेदार, वो घूम के नबूवत की तरफ, कोई इतनी कोई खास वो जैसे कहते हैं डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन कमांड की बात है, उसके क्लेमेंट आपको मिलेंगे। कुछ लोग नीचे कमेंट में भी बता देंगे जिनको वो जानते हैं कि वो डिवाइन, अपने आप को डिवाइन मैन के तौर पे बता रहे हैं, और उसमें जो महदवियत के दावेदार और आज के उसमें ये काफी उसमें जैसे कहते हैं ना कि वो हो सकते हैं, जो इसके एक्सपेक्टेशन इस टाइम फुल हाई है, ये फुल हाई टाइम होगा इसको लेके। उसके बाद जी आले अबी तालिब से 12 अफराद का शोरिश बर्पा करना कि इनमें से हर एक अपनी इमामत का दावेदार होगा। अब ये देखें 12 झंडे, अगर 12 लश्कर, 12 को देखें तो यहाँ वो एक और 12 कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं इमामत का दावेदार, क्योंकि टाइम मेहदी के जहूर का इमामत का है, तो उससे पहले ये इस तरीके की जो फेक वो है बिफोर द रियल, वो सब होगा। दूसरी बात ये है कि इसी तरीके से इस जगह पर पुल बनाना जो बगदाद और मदीना के दरमियान, मदीना और सुना बगदाद के दरमियान में ट्रेन चला करती थी, ये हो चुका। दिन के शुरू में सख्त आंधी का चलना, ये पॉसिबली अब हमारे होश में नहीं है, लेकिन इस टाइम आपके जो भी सिचुएशन बन चुकी हैं जो कुदरती आफात की इन 2.5 सालों में, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी एटमी या एटमी उसके नतीजे में जो इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर इर्द गिर्द, जैसे अभी लावा फटा इंडिया तक उसके असरात गए एयर इंडेक्स पे और उस पे, तो आपका क्या ख्याल है जब एटम फट रहा है तो इर्द गिर्द का जो एरिया है वो अफेक्ट नहीं हो रहा? ऐसा खौफ व हिरास जिसमें इराक और बगदाद में रहने वाले मुब्तला होंगे वो आ गया।
वो गुजर गया। सदाम के टाइम पे बहुत ज्यादा खौफ एहसास हुआ है, इराक और बगदाद में ये भी गुजर चुका है। ऐसा जल्जला आना कि जिसमें बहुत सारे लोग गर्क हो जाए। ये जो जल्जले हैं, ये जो चीजें हैं, ये तो अब मेरा ख्याल है कि अब तक की जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, अभी जो लास्ट तुर्की का बहुत बड़ा जल्जला था, काफी ज्यादा डैमेज हुआ। ये जो सारी करीब करीब के एरियो में लेकिन इसका मतलब है कि ये जो अभी एक सीक्वेंस बना है, कोई 10-15 मैग्नीट्यूड जल्जलों के पूरी दुनिया में एक सीक्वेंस लहर बनती जा रही है। तो जो कहा जा रहा है कि प्लेटें हिल रही हैं, बड़े इस पे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये टाइम भी कोई ज्यादा दूर नहीं लग रहा। मुआशी बहरान, कहत अमवाल की कमी, कसाद बाजारी, इसी इस्लाम में लोगों ने इस दौरान जो ज़राअत खेती बाड़ी की होगी, इस पर मकड़ियों का हमला जो पूरी काशुदा जमीन को वीरान कर देगी। हमने तो पहले ही कहा है कि भाई बंकर शंकर नीचे अंडरग्राउंड कोई अपने हाइड्रोपोनिक्स के कोई बैकअप सीड बैंक इस तरह की चीजों को रखें। जो जिम्मेदार हैं, साहिब इस्तात हैं, वो अपने लिए भी करें, लोगों के लिए भी। अजमियों का दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ और इनका बहुत ज्यादा खून बहना। अरबियों के नहीं, अजमियों का। अवाम, अब ये भी आपके जो अब इस टाइम की जो वॉर है, अजम किसको कहा जाता था। और इसी तरीके से जो ये आपकी अभी आपकी जो अगर मान लो कि मशरिक है अजम, मशरिक कोई अजम के से रिलेट करते थे, तो आप लोगों की इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग जो हम वैसे ही कह रहे हैं कि आखिर होके टलनी है। वरना एक तो खून अगर कहें तो 1947 में भी एक बहुत बड़ा खून रेजी इधर गुजर चुकी है, जिसमें कोई 20-25 लाख अफराद का खून बहा। खैर, अब हम बेहिस हो गए खून सुन सुन के, हमें ये खून बहुत ज्यादा लगता नहीं है। हम चाहते हैं कुछ कुछ करोड़ 2 करोड़ वाला फिगर आएगा तो कोई अच्छा बेहतरीन मजा आएगा। अब आ जाए जो अब होने को है, अवाम की हुक्मरानों के खिलाफ बगावत और इनका कत्लेआम। ये जेंजी जेंजी आपकी जो शुरू हुई पड़ी है जी, वहां इनकलाब, वहां इनकलाब, वहां जेंजी आ गए, वहां आ गए। इस टाइम आपके सारी दुनिया की हुकूमतें किसी न किसी अंदाज में खतरे में मौजूद है, या होने को है, या हो गया, या उसके असबाब बन गए, या आपस में दो पावर पॉलिटिक्स या पावर। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना तख्त इस वक्त बड़ा सुकून से, उसमें कोई वो नहीं है, फलानी हुकूमत में कोई वो नहीं। बिद्दत गुजारों में से कुछ का बंदर और कुछ का खंजीर की शक्ल में मसख हो जाना, ये भी जैसे कहते हैं कि बहुत करीब है कि अब आप लोग जो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें ये भी इवेंट इसी करीब तरीन उसमें महसूस होने लग गया है कि जिस अंदाज से ये, बल्कि ये भी है कि कुछ साइट्स जो आपके इंसान खाने वाले हैं, अभी हमारा मीडिया उतना तो नहीं है, हमारे तो यही मीडिया है ना जितना सामने है, मीडियम खबरों का, जितनी खबरें फिल्टर होती हैं। बंदे खाने वाले कबीले भी मौजूद हैं आपके अमेरिका में। इवन डिक की पूजा करने वाले भी, और पता नहीं कैसे कैसे भी लोग कहेंगे, कैसी बातें शुरू होगी, पता ही कहाँ कहाँ की कहानियां है, उधर की स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल उसकी जो एक्सट्रीम है उसका एंड ये है कि ये भी कोई बहुत बड़ी दूर की बात उस तरीके से नहीं लगती। मज़ारों और हारियों का, यानी कि मुलाजमों का, मालकों की जमीनों पर कब्जा करना। मुलाजमों का मालकों की जमीनों पर कब्जा करना, मोस्ट प्रोबेबली आपके मजारी और मजारे और हारी और या जो भी एम्प्लॉयज थे, वो इस टाइम आप देख लेंगे पूरी आपकी, चल पाकिस्तान में ही देख लें तो वो ऊपर नीचे हो चुका है। ये जो वक्त है, आसमान से एक आवाज आना जिससे तमाम जमीन वाले अपनी अपनी जबान में समझ लेंगे। अब ये सेटेलाइट काइंड ऑफ भी हो सकती है, और इस टाइम गूगल ट्रांसलेट ने यहाँ तक तो मामला पहुंचा ही दिए कि अब आप लोग कहीं भी बोलें और किसी भी सारी लैंग्वेजेस में वो पैगाम पहुंचता भी है, सुना भी जाता है। अवाम के लिए सूरज की कर्स में इंसान की शक्ल, यानी कि सूरज की टिकिया में, और चेहरे और जिस्म का नजर आना। या पिछले काफी अरसे से आप लोग चांद में तो बड़े फोटो शोटो निकाली फिरते थे, ये सूरज के लिए भी आने वाला है। उसके बाद ऐसे मुद्दे, ये है जी सबसे जो हैरान कुन, ऐसे मुद्दे जो कब्रों से इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाएंगे। ये कहाँ मिल रही है, ये वही मुसलसल बारिश, मुसलसल बारिश। कब्र से मुर्दे जो इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाएंगे, ये मुसलसल बारिश बरसने के बाद होगा। ये 24 दिन की बता रहे हैं, यहाँ 24 है।
اور ہوگا اس طرح زمین مردہ ویران ہونے کے بعد دوبارہ زندہ آباد ہو جائے گی اور اس کی برکات نمایاں ہوں گی. یہ ہیں جی ٹوٹل وہ ایونٹس جو اس ٹائم کی. اب آ جائیں کہ جو میں آپ کو اپنی اس سے یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی اس میں جو جس کو نظر آ رہی ہے وہ بتائے گا. اپنی اپنی انٹویشن ہے، ڈیوائن کنیکٹیوٹی ہے سب کی، اس میں ہر کوئی اپنا اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ دے. اوپن ہے یہ پلیٹ فارم بھی، اس میں میسج کریں، بتائیں. جیسے میں نے آج آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ رکھا کہ مغرب کا مطلب مغرب کا وقت ہے نماز کا، نہ کہ مغرب ویسٹ سے سورج کا نکلنا ہے. یہ سارے اسکالرز کو اور اس کو جو پاکستان میں اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے یا اینڈ آف ٹائمز کی چیزوں میں، تو یہ کریکشن بھی لے لیں. جیسے ہم نے ماضی میں وہ سگنیچر ورک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا ہے تو وہ اس میں اس کو ایڈ کر لیں. اب جو کیپیسٹی ہے نا، یہ آپ کو کوئی آپ لوگ جیسے سوچتے ہیں نا اینڈ آف ٹائمز کی روایات، یہ ان ساری ان کو موسٹ پروبیبلی یہ وہ بھی ہیں وہ اس میں گزر گئی ہوں گی جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا. جو بھی ایونٹس ہوئے، مان لو کہ اگر ہلاکو بھی آیا تو یہ جتنی بھی روایتیں یا جو ہماری جو دین ہے وہ ہوا تو عرب میں، مطلب سعودیہ کی زمین پہ مدینہ میں سب سے زیادہ علمی کام ہوا. امام باقر علیہ السلام کی یونیورسٹی کہہ لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ کے تو یہی امام تھے. اس کے بعد باقی دوسری سائڈز کے جو باقی امام جو بھی گزرے. اب ہلاکو خان کا وہ معاملہ یا کوئی بھی جو اس نے کھوپڑیوں کا مینار بنائے اور ساری جو بلڈ شیڈ، تو مشرق میں ہی تھا نا، ادھر کے تو مشرق میں ہی تھا. تو اگر کہنے کو دیکھیں تو موسٹ پروبیبلی، اور ترکوں کا ادھر آنا، اب اگر ماضی میں مان لو تو ترک آ گئے، پورے عرب پہ چھا گئے اور گزر گئے، اور عرب اپنے حکمران خود ہو گئے. اور اب جو دوبارہ طیب کا شام میں انٹر ہونا، تو گریس اور اس کا آپس کی ٹسل بھی بنتی نظر آ رہی ہے کہ کچھ عرصے میں نیٹو اس کو بھی انوالو کر، یہ خود بھی نیٹو کا ممبر ہے. کوئی نہ کوئی ان کا پھڈا اس کی دیر ہے جیسے یہ ٹکراتا ہے. اچھا اب آپ ساری سیکوینس دیکھیں تو آپ کو وہ جو دنیا کی تباہی کی ایٹمی باتیں، ایٹمی تڑیاں، آج بیلاروس میں اس نے موو کی اپنے ایٹمی، یورپ میں شور مچا ہوا پیوٹن پہ کہ اس نے بیلاروس میں اپنے ایٹمی ہتھیار موو کیے. اسی طریقے سے ان کی آپس کی ٹونز دیکھیں. کل B-2 بومبر جاپانی اس میں جاپان کی جہازوں کے سنگٹھن میں گئے ہیں، اس سے پہلے رشین چائنیز گئے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اسی طرح آپ کا اپنا دیکھیں، افغانستان بچپن کا دوست ملک ہے، وہ آج کیسے کس حالت میں. تو اس ٹائم پہ، اور ایران دوبارہ انڈر اٹیک، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے ایران پہ. تو پوری دنیا اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ آ گئی. تو جو امام علیہ السلام کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہوں گی پوری دنیا میں، اور وہ اس ٹائم پورے منہ بنا چکی ہیں سرے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، وہ جو مسنگ پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ظہور اصغر میں یہی ہونا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کی بات ہونا، سورج نکلنے سے جو پہلے کی روشنی کی جو جیسے پھوٹتی ہے، یہ وہ مقام ہے. اور اس میں اگر کچھ لوگ سیریسلی ان کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں اور ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ظہور اصغر کی ان علامات میں سے جن میں ان کا ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے آنے سے پہلے یہ سب اسباب بننے لگیں گے. پچھلی صدی میں اتنا نام نہیں تھا، پچھلی صدی میں نو بڈی ڈسکسڈ ہم لائک دس وے، چینلز نہیں تھے، انسٹیٹیوشنز کے نام نہیں تھے. آج مہدی بہت دنیا میں، مطلب آپ دیکھیں کہ آج ہم پروگرام کتنے کر چکے ہیں، آپ سے پہلے کس نے کیے بتائیں نا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کسی اور پہ کر لیں بھائی، آپ یاجوج ماجوج کے سر کھائی جائیں، آپ ادھر جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کرائی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کیوں نہیں کر رہے؟ یہی کیوں کر رہے؟ آنے سے پہلے آنے والے کے لیے وہ جو ظہور اصغر کی ایک جو نشانی ہے، یہ وہ پوری ہوگی کہ آنے والے سے پہلے میدان سجنے لگے ہیں، تیاریاں ہونے لگی ہیں. اب یوں مان لو کہ یہ ساری کی ساری جو روایات کی جو ایک لسٹ تھی کہ اس میں جو نشانیوں کی ایک، اس میں کئی ترجمے کے مسئلے ہوں گے، کئی ایونٹس کے مسئلے ہیں، کئی لینگویج کے اس کے مسئلے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو
इस वक्त निजाम हुकूमत पूरी दुनिया का वन वर्ल्ड ऑर्डर जो बना, एक मुल्क चला रहा था, 157 जगहों पे उसके अड्डे, यूएनओ उसकी सबसे बड़ी मिसाल। दुनिया को ये तरीका आ चुका कि कोई एक इसको चलाने वाला हो, एक वन वर्ल्ड, एक डॉलर। डॉलर ने भी जो हुकूमत की है गिरने वाली है कि नहीं गिरने वाली? डॉलर ने जो हुकूमत की गिर रही है, लेकिन दुनिया को बता गई कि एक हुकूमत। तो अब जब वो हुकूमत आएगी जो एक होगी, इनको अब समझाना पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इनकी तरबियत हो चुकी है। ये दूसरी बड़ी दलील है उनके आने की, कि इस टाइम किसी को हमें कन्विंस नहीं करना होगा। लेट्स बी लाइक अ ग्लोबल विलेज और समथिंग। एवरीबडी नोज इट नाउ इन द फॉर्म ऑफ यूएनओ, इन द फॉर्म, और यूएनओ से सब तंग इस वक्त। यूएनओ बंद नहीं करवा सका गजा में कुछ, यूएनओ कहीं भी अपने चार्टर की वो नहीं करवा सका, कश्मीर इशू नहीं करवा सका। जहां भी आवाज उठाई गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी क्रिमिनल है इस वक्त वो आजाद फिर रहे हैं। तो फेलियर बताया जा रहा है उस वन वर्ल्ड ऑर्डर का। इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट आने को है। दोनों तीनों अंदाज से भी देखें तो जंगें, इधर से वन वर्ल्ड ऑर्डर की सेंस प्रिवेल कर जाना, और सारे निजाम हुकूमत जमीन बोस होना। तो इसलिए अगले महीने भी जो माह रमजान है, चांद गिरन सूरज गिरन आ रहे हैं, उससे अगले भी आ रहे हैं। 2.5 साल ही कुदरती आफात की सारे नक्शे, कम से कम बारिशों के पानी भरने और वो सारे तो करीब करीब पहुंचने को। और अब आप ये महसूस करेंगे कि जो हम कहते हैं कि भी तैयारी कर लो, खुराक गड्डी कर लो, इधर उधर, तो कूलों के बल घिसट के आने से पहले अगर चल के आ जाओ इज्जत से तो वो बेहतर नहीं है? कूलों के बल भी तो घिसट के आना पड़ना है ना, वरना तो खत्म होगी कहानी सो कॉल्ड। तो अब अगर कोई चल के आ जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं।